सभी को राधे राधे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब नाश्ता पानी की भी तैयारी कर लेते हैं। कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं सर्दियों में, क्योंकि इतने कपड़े हो जाते हैं कुछ पूछो मत। हर कपड़ा डबल डबल हो जाता है। अभी तो धूप वगैरह निकल रही है तो इतनी जैसे ठंड हो नहीं रही है, फिर भी कपड़े तो गर्म निकल ही आए हैं। और मैंने तो अभी नहीं निकाले हैं, मगर सिया ने भी निकाल लिए। आयुष के भी हैं, सिया के पापा के भी हैं, और रिया के तो बहुत पहले ही निकल आए थे दीपावली की तरफ। अब नाश्ता बना लेते हैं। और सुबह बच्चे नाश्ता करके चले गए थे, चाय और बिस्किट वगैरह खा के, क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं था। अब देखती हूँ मैं क्या बनाऊँ नाश्ते में। और गाइस दूध आ गया है तो पहले दूध रख देते हैं, फिर उसके बाद में चाय बनाएंगे। और खाने में फ्रिज में खोला तो सेमी की सब्ज़ी रखी हुई थी, और मट्ठा जो था वो मैंने गैस पे, मट्ठा होता है तो उसके लिए गैस पे रख दिया था, तो वो फट सा जाता है, तो वही उसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और फ्रिज में रख दिया था, ध्यान ही नहीं था कि रखा हुआ है। तो अब मट्ठा अब घर पे ही हो जाता है इतना, क्योंकि एक बार एक टाइम का दूध जो होता है, जैसे एक दिन का, वो मैं दूध जमा देती हूँ दही, और उसी में फिर मैं मलाई डालती रहती हूँ, तो अच्छा खासा मट्ठा हो जाता है घर पे। और पहले इतनी वो थी नहीं, और सिया के पापा ने जो आइडिया दिया था मुझे, खिचड़ी उचड़ी वगैरह है कुछ भी है तो अब घर पे ही मट्ठा हो जाता है। और ये वाली सब्ज़ी सभी लोगों को मट्ठे की पसंद आती है घर पे। और पहले मैंने सेमी ले ली है, क्योंकि पहले सेमी साफ़ करूँगी, उसके बाद में सब्ज़ी बनाऊँगी मट्ठे की। और आलू एक दिन पहले पता नहीं किस चीज़ के लिए मैंने उबाले थे, तो वो कुछ चीज़ बनाई भी नहीं थी, तो फिर आलू रखे हुए थे उगले हुए। और मट्ठे के लिए ना आलू गला के ही डालो, ऐसे पानी में काल के गला के, तभी सही रहते, नहीं खट्टे की वजह से गलते नहीं हैं आलू। तो मैंने कहा ये वाली सब्ज़ी मैं बाद में बनाऊंगी। और सेमी के लिए पहले साफ़ कर लेती हूँ, और सेमी भी काफ़ी थी तो साफ़ करके सेमी और आलू रख दिए हैं काट के सेमी के लिए। और पहले बनाऊंगी मैं मट्ठे की सब्ज़ी, तो उसके बाद मैं सेमी आलू की सब्ज़ी छौंकूँगी। इधर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि ठंड भी लग रही थी, सुबह का टाइम है और लग रही थी कि जल्दी से चाय मिल जाए। तो मैंने कहा था चाय बनेगी तब तक मैं अपना जो मट्ठा वट्ठा है वो सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ। मट्ठा इस तरीके का हो जाता है, बिल्कुल पनीर की तरह हो जाता है, और खाने में भी अगर खट्टा ना हो तो बिल्कुल पनीर की तरह लगता है। और ये वाली सब्ज़ी सभी लोगों को पसंद आती है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है चावल उवल की रोटी से। और आज मैं चावल की रोटी तो नहीं बनाऊंगी, मक्के की और गेहूं के आटे की ही रोटी बनाऊंगी। दोनों की मिक्स करके बना लेती हूँ और सही भी बन जाती है। और मक्के की रोटी फटती भी और सभी लोगों के लिए नुकसान भी देती है, पता नहीं पहले से खाया नहीं है क्या। और इसमें मैंने डाल दी थी हींग और मेथी दाना, मसाला जो पीसा था वो डाल देती हूँ। और दोनों सब्जियों के लिए मैंने साथ में ही मसाला पीस लिया था, क्योंकि मैंने का अलग अलग क्या, अब एक ही दो दो सब्ज़ी बनेंगी, और ये सब्ज़ी शाम तक के लिए ही हो जाएंगी, क्योंकि इतनी सब्ज़ी तो कोई नहीं खाएगा। आयु सभी गए हुए हैं अपनी बुआ के यहाँ पर, उनकी बुआ के बेटे की शादी थी तो वो वहाँ पर गए हुए हैं आयुष। तो अब देखते हैं, दो दो एक दिन में आएगा, अभी तो आया नहीं है। और इसमें मैंने डाल दिया था मसाला, और मसाले के बाद मैंने इसमें डाल दिया था नमक, तो वही मैं अपने हाथों से झाड़ रही थी। और बताया मैं ये पता नहीं क्या है कि ऐसे कोई चीज़ होती है, कोई चम्मच के उससे डालता है हिसाब किताब से, ऐसे चम्मच का नाम। और मेरे लिए पता नहीं क्या है कि मुझे अपने हाथ से ही चीज़ डालूंगी तो बिल्कुल फिट बैठती है, और चम्मच चम्मच वगैरह से डालूंगी तो मुझे इतनी समझ वो नहीं आती है कि कितना पड़ेगा। और हाथ से डाल दूंगी चीज़ निकाल के तो बिल्कुल सही बैठेगा, नमक हुआ चाहे मिर्च हुई। और चम्मच से डालती हूँ, मैं डाल तो देती हूँ और मेरी समझ में नहीं आता है, तो कमबड़ हो जाता है। और सिया के पापा की वजह से थोड़ा सा नमक कम ही पड़ता है, और सर्दी अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं तो और ही ज़्यादा कम नमक पड़ रहा है। और सब्ज़ी रख दी थी पानी लगा के रखने के लिए, और इधर सब्ज़ी बनी चुकी है। और हरा धनिया भी काट के रख लिया था, और हरा धनिया मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा ही। और सब्ज़ी थोड़ी सी ना पतली रहने दी है, क्योंकि
रसे वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, चावल से भी खा लो, चावल से भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और रोटी से तो अच्छी लगती ही है। तो मैं तो सिया के लिए पराठे सेकूंगी, क्योंकि अभी तो वो कोचिंग गई हुई है और जब वो आएगी तो वो कह रही थी कि मुझे पराठे सेक देना, आप खा लेना मक्के की और गेहूं के आटे की रोटी, क्योंकि बच्चों के लिए सुबह को नाश्ते में ऐसा ही लगता है। और मैंने पूरा बना लिया नाश्ते की जगह पे खाना, क्योंकि समझ में नहीं आ रही थी नाश्ते में क्या बनाऊं। रोज़ का है कि क्या नहीं, क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ, और कभी कभी नहीं समझ में आता है, तो मैंने कहा खाना ही बना ले रही हूँ। और आयुष भी था नहीं, तो इस वजह से मैंने, और आटा मैंने गूंद के रख दिया है। और सिया के पापा बोले अभी आ ही रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो रोटियां सेक देती हूँ, उसके बाद मैं पराठे सेक दूँगी। और इधर सेमी आलू की सब्ज़ी भी रख दी है बनने के लिए, और सेमी आलू की सब्ज़ी भी बन चुकी है, थोड़ी सी ही रह गई है बनने के लिए। और रोटी वोटी वगैरह सेक के और फिर किचन विचन वगैरह साफ़ करो क्योंकि इतने काम होते हैं सुबह को। और कपड़े तो अच्छे खासे हो जाते हैं, बहुत कपड़े हो गए थे, और धूप अच्छी निकल रही है तो अच्छे खासे सूख जाएंगे जल्दी, फिर रख दूँगी। अभी बंदर वंदर वगैरह आ भी नहीं रहे हैं, तो थोड़ा डर भी कम है इधर, क्योंकि इधर लंगूरी बंदर आ गया है, तब से बंदर नहीं आ रहे हैं। बंदरों का तो इतना पहले रहता था, इतना कि कोई चीज़ डालते थे और नीचे काम करो, ऊपर दिमाग रहता था, यही कि कपड़े उपड़े ना फट जाएं। और बहुत कपड़ों का नुकसान किया था बंदरों ने, मगर अब की होली की तरफ से बहुत शांति है बंदरों से, नहीं तो इतने बंदर हल्ला, कोई चीज़ भी तुम नहीं सुखा सकते थे। अब तो गेहूँ वगैरह धो के डाल दो तो सूख जाते हैं। एक राउंड काटने को आते हैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद, पता तभी वो लंगूरी बंदर दिख जाता है, तभी वो गायब हो जाते हैं 1-2 हफ्ते के लिए, फिर 1-2 हफ्ते बाद आते हैं और पूरी सेना आती है इतनी और बहुत ज़्यादा ही। और रोटी वगैरह सब बन गई थी और मैंने पराठे भी सेक के रख दिए थे। फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर ही दिए थे, और इधर सिया के पापा को भी फ़ोन कर दिया था, तो वो भी आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि वो अपने काम में लग जाते हैं, तो काम ही में लग जाते हैं। और कोई आ गया था तो फिर मैंने फ़ोन ही किया था, मैंने कहा फिर खा लो खाना। और पता नहीं अभी जल्दी खा लो तो शाम को खा लो, अगर लेट खाना 2-2:30 बजे खाओ तो बिल्कुल शाम को भूख नहीं लग रही थी। और कई दिनों से यही हो रहा था कि सब लोग दोपहर में थोड़ा बहुत नाश्ता करके दोपहर में 2-2:30-3 बजे के टाइम पे खाना खाते थे, फिर किसी को शाम को भूख ही नहीं लगती थी। तो फिर मैंने कहा अब टाइम चेंज करो, सुबह ही को खाना खा लिया करो, नहीं तो फिर वो ये है कि भूख नहीं लग रही है। अब उस खाना पीना वो भी क्या पता नहीं, अब चलो फिरो नहीं, अब छोटा घर है, इधर से उधर घूम लो या लेट जाओ खाना खा के। और मुझे तो पता नहीं क्या है कि खाना खाऊंगी इधर और मुझे लगेगी जल्दी से बिस्तर मिल जाए और लेट जाऊं और मैं तभी सारा काम करके ही खाना खाती हूँ या नाश्ता भी करो तो आलस सा आता है, ये लगती है कि अब चलो थोड़ी देर आराम कर लें। और किचन भी ज़रा सा कोई काम करो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। और रिया अपने बैठी हैं और रिया के पापा खिलाते जा रहे थे, रिया खा खा के घूम के आ रही थी और सिया के लिए लगा दिए थाली, सिया भी आ गई थी, तो मैंने कहा सिया तुम भी खाना खा लो। फिर खा पी के सब लोग लेट गए थे, थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद शाम की लग रही है झाड़ू। और मैंने कहा सिया से तुम रख दो चाय बनने के लिए, क्योंकि चाय भी टाइम हो गया, टाइम पता नहीं चलता है इन दिनों में कि कहाँ से दिन हुआ कहाँ से रात हुई। और ज़रा सी देर में 5 बजे अंधेरा सा हो जाता है। और बड़ी भी अभी छुटानी है क्योंकि सूख तो गई हैं वो, और कि मैंने कहा कल छुटा लूँगी, और कल नहीं छुटाई थी। फिर मैं बैठ गई थी बड़ी लेकर और सिया ने बना दी थी चाय, तो चाय पीकर और इतनी टाइट बड़ी छूट रही थी सारी बड़ी, जैसे छूटने में बहुत ज़्यादा वो, क्योंकि काफ़ी सूख गई थी तो इस वजह से बहुत दस मुश्किल से छूट रही थी बड़ी। तो फिर मैंने हल्के हल्के, काफ़ी देर लग गई मुझे और काफ़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है, ऐसी लग रही है कि कितनी रात हो गई है। और बहुत 5 बजे नहीं और अंधेरा हुआ नहीं, भाई 5:20 पे ऐसा हो जाता है कि कितने 7-8 बज रहे होंगे
और अभी समय ऐसे ही होगा 6 बजे का और काफ़ी अच्छा खासा अंधेरा लग रहा था। और सब्जी वब्जी वगैरह रखी हुई थी, तो रोटियां थोड़ी बहुत सेकूंगी तो सेक लूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही है और बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि कुछ करूं। बड़ी तक छुटाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था मेरा, क्योंकि इतने मुझे चक्कर और सर में दर्द है, ये लग रही है चुपचाप जाके लेट जाऊं, मगर घर के काम है। और रिया हमारी अभी बैठी हैं, और रिया आज मैंने बिल्कुल ब्लॉग में आई नहीं है सही से, क्योंकि तबीयत और फिर इधर काम सुबह को तो थोड़ा बहुत मुझे सही लग रहा था, मगर एक साथ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब पता नहीं चलता है, बैठे बैठे अच्छी खासी मैंने सुबह को सब काम किया और एकदम सर में दर्द और चक्कर और बड़ी छूट गई थी सारी। और सिया के पापा ने भी थोड़ी सी बड़ी छुटा ली थी, और दुकान बढ़ा के ये भी घर पे आ गए थे, तो फिर मैं भगोने में ही करके रख दे रही हूँ। एक दिन मैं और इन्हें सुखाऊंगी और सूख जाएंगी तो फिर मैं इसे डब्बे में करके रख दूँगी। और अगर मैं डब्बे में करके रख दी तो मैं बिल्कुल भूल जाऊँगी कि मुझे निभरियों के लिए सुखाना भी है। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।